हेलो दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बधाई। दोस्तों, आज की कहानी है देश प्रेम की। एक समय की बात है, देश की सीमा के किनारे बसे गांव पर कुछ आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया और वहां लूटपाट मचा दी थी। सैनिकों को सूचना मिली तो वह तुरंत ही उससे निपटने के लिए निकल पड़े। बरसात का मौसम था, घंघोर वर्षा हो रही थी, जिसके कारण छोटे छोटे तालाब भी खूब विशालकाय नज़र आ रहे थे। छोटी सी नदी भी उफान मारती हुई बह रही थी, जिसके कारण नदी पर बने पुल टूट गए थे। सैनिकों को वह नदी पार करनी थी, मगर पार कैसे करते? फिर सैनिकों ने सोचा कि कई प्रकार की युक्तियाँ से हम उस नदी को पार कर सकते हैं। सैनिकों ने देखा कि पास में एक झोपड़ी है, उससे सहायता मांगने की उन्होंने सोची। सैनिक उस झोपड़ी के पास गए। उस झोपड़ी में एक महिला थी जो दिन भर कार्य करती थी। उस महिला के पास कोई साधन नहीं था, लेकिन जब सैनिकों ने अपनी बात बताई कि आतंकवादी गांव पर कब्जा कर चुके हैं और हमें फ़ौरन वहां पहुंचना है और इसके लिए यह नदी पार करनी ज़रूरी है और उसके लिए हमें कुछ लकड़ियों की आवश्यकता है, जिसके कारण हम नदी पार कर पाएंगे। महिला ने सैनिकों की बात सुनकर कुछ सोचा, फिर कहा, मेरी झोपड़ी मैं दोबारा बना लूँगी। आपको जितनी भी लकड़ी मेरी झोपड़ी से चाहिए निकाल लीजिए। महिला की देशभक्ति से सैनिक गदगद हो गए और यथाशीघ्र नदी पार कर पहुँच गए। सभी सैनिक नदी के पार पहुँचते ही उन्होंने आतंकवादियों को मार गिराया। दोस्तों, इस कहानी से नैतिक शिक्षा यह मिलती है कि देश प्रेम और देशभक्ति से बड़ा कोई धर्म नहीं है। देश है तो हम हैं, ऐसा मानकर हम सभी को देश की सेवा करनी चाहिए। अगर व्यक्ति को देशभक्ति का मौका मिले तो हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। यही सर्वथा उचित है और यही हमारा धर्म भी है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।